हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक स्टोरी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कृष्णा पहली बार श्री को हक करके रो रही थी। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट धीरे 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 रोती जा रही थी और ये चीज़ श्री को फील हो रही थी। श्री बहुत ज़्यादा सैड भी होती है, लेकिन अभी कृष्णा को काम कर रही होती है। वो कृष्णा को बिल्कुल बच्चों की तरह संभाल रही होती है और उसे कह रही होती है, हे एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, कुछ नहीं होगा जोने को, टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वैसे काम डाउन कर रही थी। थोड़ी देर बाद श्री और कृष्णा दोनों ही सो जाते हैं। फिर इनकी आँख सीधा रात को खुलती है। इन लोगों ने लंच नहीं किया होता, ये सिर्फ दिन में सो गए होते हैं। शाम के टाइम पर जब इनकी आँखें खुलती हैं तब वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। कृष्णा आगे आगे जा रही होती है, श्री थोड़ा सा पीछे होती है। श्री थोड़ा सा नर्वस हो रही होती है। कृष्णा पीछे मुड़ के देखती और कहती है, क्या हुआ? तो बोलते हैं, नहीं, अब वो मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग जाग आ रहे हैं। तो कृष्णा बोलते हैं, क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है? तो श्री बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस पूछ रही थी कि होटल के अंदर ही या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं। तो कृष्णा स्माइल करती हुए बोलती है, ज़्यादा कहीं नहीं, बस नीचे जाएंगे, सबके साथ खाना खाएंगे, देन ऊपर आ जाएंगे। तो श्री बोलती है, बट तुम्हें तो अकेला रहना पसंद है ना? तो कृष्णा श्री की तरफ देखती और कहती है, मुझे पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद है। आई नो आपको अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के खाना खाना, और वैसे भी इन लोगों ने आपकी इतनी हेल्प की है तो ठीक है, मैं इतना तो एडजस्ट कर ही सकती हूँ। ऐसा बोल के वो स्माइल करती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो श्री कृष्णा के हाथ की तरफ देखती है और अपना हाथ उसके हाथों में दे देती है। ये दोनों हाथ पकड़ के अपने रूम से बाहर निकलते हैं और नीचे खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे श्री की बॉस बैठी थी, उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। ये सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कि बोल रहा था। इस पूरे टेबल पे इतनी साइलेंस थी जितनी शायद पूरे होटल में नहीं होगी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जैसे कि उस टेबल पे कोई बैठा ही ना हो। इतने साइलेंस देख करके शालिनी यानी कि श्री की बॉस बोलती है, श्री। तो श्री अपनी नजरें ऊपर उठाती है और अपने बॉस की तरफ देखती है। तब शालिनी बोलती है, तुम ठीक हो? तो श्री बोलती है, यस मैम, मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के हल्की सी स्माइल करती है। तो शालिनी फिर उससे थोड़ी सी बातें करती है एंड देन उसे पूछती है, कृष्णा करती क्या है? तो श्री बोलती है, अभी कॉलेज में पढ़ती है, जॉब नहीं करती। तो बोलती है, ओह ठीक है। ऐसे बोल के वो 2-3 सवाल और पूछती है एंड देन वो फाइनली पूछती है कि तुम लोग मिले कैसे थे पहली बार? ऐसे बोल के सवाल पूछने लग जाती है, जैसा कि ज़्यादातर लोग पूछते ही हैं। श्री उन सबका जवाब दे रही होती है। कृष्णा खाना खाने के बाद में श्री की तरफ देखते और कहती है, बातें ही नहीं करनी, खाना भी खाना है, खाने पे भी ध्यान दो। ऐसा बोल के वो श्री की तरफ देख के थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बॉस उसकी श्री से बातें कर रही है, इसलिए वैसा कह रही थी। तो श्री बोलती है, खाती हूँ। ऐसा बोल के वो खाना खाने लगती है, लेकिन फिर उसकी बॉस बोलने लग जाती है। तो कृष्णा गुस्सा आता है, वो खुद श्री को अपने हाथों से खिलाने लगती है और बोलती है, पहले खाना खाओ, फिर जितनी बातें करनी है कर सकते हो। ऐसा बोल के उसे खाना खिला रही होती है। वहाँ मौजूद सब लोग श्री और कृष्णा की तरफ देख रहे थे। कृष्णा अपने हाथों से श्री को खाना खिला रही थी और ये चीज़ शालिनी भी देख रही थी। वो कृष्णा की तरफ देख के स्माइल कर रही थी और सोच रही थी, बस ऐसे हो रही है क्या? हो भी सकती है, इसकी बंदी है भाई, कुछ भी कर सकती है। खैर, आई थिंक सो मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, जाने देती हूँ। ऐसे बोल के वो चुपचाप बैठी होती है, खाना खा रही होती है एंड थोड़ी देर बाद में इन लोग खाना ख़त्म हो जाता है और तब कृष्णा के पास में कॉल आता है। कृष्णा फ़ोन उठाती है और थोड़ा साइड में चली जाती है। तब श्री अपने बॉस के साथ में बैठी होती है, उनकी पूरी फैमिली साथ में बैठी होती है
और अपनी लव स्टोरी शेयर कर रही होती है। तब थोड़ी देर बाद में वहाँ पे कृष्णा आती है और श्री की तरफ देख के बोलती है, हो गया चले। तो श्री बोलती है, कॉल किसका था? तो कृष्णा कहती है, सुनैना का। जैसे वो ये बोलती है, सब लोग कृष्णा की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि कृष्णा ने आज तक श्री के सिवा किसी और की तरफ देखा भी नहीं था और आज उसके मुँह से किसी और लड़की का नाम सुनने को मिल रहा है। तो श्री बोलती है, सुनैना कौन? तो कृष्णा बोलती है, अरे वो थी ना मेरी क्लासमेट, वही जॉनी का ध्यान रख रही है, उसी के बारे में कॉल था। तो बोलते, ओह ठीक है। ऐसा बोल के वो चुपचाप बैठी होती है और बातें कर रही होती हैं। तभी शालिनी बोलती है, जॉनी कौन है? तो श्री बोलती है, हमारा पेट है। तो बोलते, ओके ठीक है। ऐसा बोल के वो फिर बातें करने लगती है। बातें करते करते 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट हो जाती है। कृष्णा वहीं पे साइड में एक कोने में जाके खड़ी थी। अब बहुत हो चुका होता है। वो जाती है श्री के पास में और बोलती है, अब चलें? तो श्री कृष्णा की तरफ देखती है, स्माइल करते हुए कहती है, चलते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों ईश्वर का हाथ पकड़ते हैं, सबको बाय बोल के ऊपर चले जाते हैं। कृष्णा बोलती है, ये आपकी पोज कुछ ज़्यादा नीचे पकड़ रही थी आपके? तो श्री बोलती है, क्यों, जेलस हो रही थी? तो बोलती है, अरे मैंने जब पूछा जेलसी की कौन सी बात है इसमें? तो बोलते हैं, अरे तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है तो उसमें मैं क्या करूं? ऐसा बोल के श्री स्माइल करती है। तो कृष्णा बोलती है, पूरी पागल हो यार, चलो अंदर। ऐसा बोल के वो रूम के अंदर जाते हैं और कृष्णा जाके सीधे बेड पर लेट जाती है। श्री उसके पास में आती है, उसके बिल्कुल क्लोज होती है। कृष्णा ने अपने दोनों आंखें बंद कर आराम से फैल के वो लेटी हुई होती है। श्री उसके पास लेटी होती है, उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता। और श्री एकदम से कृष्णा के थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। तो कृष्णा बोलती है, क्या है? तो बोलते, कुछ नहीं, बस सोने का मन था तो अपने पिल्लों के साथ सो रही हूँ। ऐसा बोल के स्माइल करती है। तो कृष्णा बोलते हैं, ठीक है, करो हग मुझे, फिर सोते हैं। तो बोलते हैं, ऐसे नहीं। तो फिर कृष्णा बोलती है, क्या है, सोना तो सो जाओ ना। तो बोलते हैं, रुको तो सही। ऐसा बोल के श्री वापस से कृष्णा के थोड़ा सा क्लोज जाती हैं, उसके लिए उस पर हल्के से किस करती हैं और पीछे हो जाती है। कृष्णा की आंखें खुलती हैं और वो श्री की तरफ देखती है और उसे कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे साथ में ऐसा मत किया करो, क्योंकि इसके बाद में फिर जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होती हूँ। तो श्री बोलती है, मैंने तो सिर्फ मस्ती कर रही थी, छोटी सी किसी तो की है, उसमें क्या हो गया? तो कृष्णा बोलती है, अभी बताती हूँ। ऐसे बोल के हल्का सा वो श्री को पुश करती है और श्री बेड पर लेट जाती है। कृष्णा उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है, बताऊँ क्या होता है, बोलो। तो बोलती, कृष्णा प्लीज़ तुम थोड़ा दूर जाओ, मैं बस मजाक कर रही थी, सच में मजाक कर रही थी। तो कृष्णा बोलता है, अच्छा, मेरी हार्ट बीट फास्ट करके मेरे दिल को बेचैन करना आपके लिए मजाक है, बट मेरे लिए नहीं है। अब किया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। ऐसा बोल के वो श्री के क्लोज आ रही होती है और श्री बोलती है, कृष्णा नहीं। कृष्णा देखो, गलत बात। कृष्णा प्लीज़। श्री की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। श्री कृष्णा को बोल तो रही होती है कि नहीं उसे क्लोज मत हो, लेकिन उसके वो फेस के स्माइल, उससे कृष्णा को लग रहा था कि नौटंकी कितनी करती है लड़के। और कृष्णा उसके थोड़ा सा क्लोज जाती हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को श्री की कमर पर रखती हैं और उससे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देती हैं। श्री बहुत हंसती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो करे जा रही होती, करे जा रही होती है और श्री की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। वो बोलते हैं, कृष्णा प्लीज़, कृष्णा मान जाओ प्लीज़, मुझे पता था तुम यही करोगी। कृष्णा प्लीज़ 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 छोड़ो ना मुझे, प्लीज़ छोड़ो। कृष्णा प्लीज़ ना, प्लीज़ मत करो। ऐसा बोल के वो हंसती हैं और कृष्णा को देख करके बहुत अच्छा लगता है। श्री की वो प्यारी सी क्यूट सी स्माइल और शिखा से बच्चों की तरह बिहेव करना। वो थोड़ा सा दूर होती है और बोलती है, कृष्णा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो कृष्णा के क्लोज आती है, उससे गुदगुदी करना स्टार्ट करती है और कृष्णा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तो शिव बोलती है, तुम ऐसे क्यों हो, एटलीस्ट यार ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो चीटिंग है। तो कृष्णा बोलता है, अच्छा ठीक है, एक बार और करो।
तो वो दोबारा करती है। तो कृष्णा इस बार फेक स्माइल कर रही होती है, मतलब ऐसे ही, वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही होती है, वो बस वहीं पे हा 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 ही ऐसे कर रही होती है। तो श्री बोलते, तुम्हें देख के ना मुझे डर लग रहा है, मुझे गुदगुदी करनी थी ताकि तुम्हें परेशान कर सकूं, डरने के लिए नहीं। ऐसा बोल के वो बेड पे लेट जाती है, थोड़ा सा मुंह फुला करके। कृष्णा उसके पीछे जाती है, लेट जाती है उसके पास में, उसे पीछे से हक कर लेती है, और श्री भी कुछ नहीं बोलती है। फिर कृष्णा श्री को अपनी तरफ दिखाती है और बोलती है, क्या हुआ, सैड क्यों हो गई? तो बोलते, नहीं कुछ भी नहीं। तो बोलते, मैडम, हम वैसे दिन में सो चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा और सो लो, क्योंकि सुबह में जाना भी है। एंड बाय द वे, आपका बैग वैग पैक है ना? तो श्री बोलती है, ओ नो, मैंने तो किया ही नहीं। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, अपने बैग की तरफ जाती है, मतलब कबर्ड की तरफ। वहाँ जाकर के अपना बैग पैक करने लगती हैं। कृष्णा उसकी हेल्प कर रही होती है और बीच बीच में तंग कर रही होती है। ऐसे थोड़ा टाइम गुजरता है, उसके बाद में लोग, टाइम हो जाता है एयरपोर्ट जाने का, तो ये लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं। शालिनी यानी कि श्री की बॉस को बिना बताए ये लोग जाते हैं। जैसे ये वहाँ पे होते हैं एयरपोर्ट पे, तब जो श्री होती हैं वो अपनी बॉस को कॉल कर देती हैं कि हम लोग वापस अपने शहर जा रहे हैं। तो बोलते, तुम लोग अकेले क्यों जा रहे हो, पहले बोलना था ना, हम भी चलते हैं। तो बोलते हैं, सॉरी, वो बस अर्जेंट प्लान बन गया। तो बोलते हैं, ओके, हम लोग कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ध्यान रखो, तुम जानते हो ना बाहर क्या हो रहा है। तो बोलते हैं, हाँ पता है मुझे। जो श्री होती है वो बाहर जाते वक्त अपने फेस कवर करके रखती है, वो मास्क लगा के रखती है। कृष्णा इतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में कृष्णा श्री के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, मास्क क्यों लगा रखा है? तो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कृष्णा और श्री दोनों ऐसे बातें करते करते एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। तभी कृष्णा श्री से पूछ रही होती है, क्या हो गया है, इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहे हो? तब श्री बोलती है, वो एक्चुअली ना, अ, उस इंसिडेंट के बाद में ऐसे बहुत से लोग मिले जो गलत गलत बातें बोलते हैं मेरे बारे में, एंड एक बार तंग भी किया था। उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि मेरी फ़ोटो लीक हुई है, लेकिन जब कुछ लड़कों ने मुझे तंग किया और मेरी वो फ़ोटो दिखाई, तब मुझे पता लगा। तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है, कौन थे वो लड़के, मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उनके मुंह तोड़ के आती हूँ। तो श्री बोलती है, हे रिलैक्स होके, वो लोग फालतू की बकवास बोल रहे थे इसलिए मैंने उनका मुंह तोड़ दिया। एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि फ़ोटोज़ में तो ऐसे दिखाई दे रहा था, हम क्या करें। तब मुझे पता लगा कि मेरी फ़ोटो लीक भी हुई है, और जो लोग मुझसे देख के स्माइल कर रहे थे या फिर वो वियर्ड सा गंदा सा लुक दे रहे थे, जैसा कि पता नहीं मैं कितने गंदे काम करती हूँ, उनके फेस पे ऐसे लुक्स थे। अब आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, बट गुस्सा मत करो, क्योंकि अभी हम एरोप्लेन में हम चलते हैं, तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। श्री खुद को भी काम कर रही थी और कृष्णा को भी काम कर रही थी। कृष्णा श्री की तरफ देखती है, उसे अपने शोल्डर पर लेती है और कहती है, यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और जिसने भी ये किया है ना, आई प्रॉमिस, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब तक शायद उस इंसान को पता नहीं है उसने किससे पंगा लिया है, या फिर उसको अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने प्यार के लिए। खैर, अभी के लिए जाने दो। ऐसे बोले कृष्णा वहाँ बैठी होती है, श्री कृष्णा के कंधे पर सो चुकी होती है, और कृष्णा वो अब भी यही सोच रही होती है कि आखिर में ये सब कुछ किया किसने। कुछ घंटों के प्लेन के सफ़र के बाद में ये लोग फाइनली लैंड कर जाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद में ये लोग एक टैक्सी लेते हैं, अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन श्री बोलती है, मुझे पहले जोनी को देखना है। तब लोग टैक्सी को लेकर के और हॉस्पिटल जाते हैं, और जैसे ही श्री और कृष्णा दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा पास में जाते हैं, जोनी को पता नहीं, शायद इन दोनों की स्मेल आ जाती है और वो बहुत भौंकने लगता है, बहुत ज़्यादा। श्री और कृष्णा दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ पे जॉनी था, और वो देखते हैं कि जॉनी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब उसे देख कर के लग ही नहीं रहा बीमार है,
उसके गले में एक चेन है और वो बस भौंके जा रहा है और इन दोनों की तरफ देख के इन दोनों क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी उसके गले में फंसाया गया होता है इस कारण से वो आ नहीं पा रहा होता। तभी जो कृष्णा होती है वहाँ पे जो लेडी खड़ी थी उन्हें इशारा करते हुए कहती है इसे खोल दो। तब वो लेडी बोलती है सॉरी मैम बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहली चीज़ मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं आप लोग कौन हो, बट ये बहुत खतरनाक डॉग है। हो सकता है कि आप डॉग लवर हो बाकी डॉग लवर की तरह जो यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, अगर मैंने छोड़ा तो ये आपको बाइट कर लेगा। तो कृष्णा स्माइल करती है, श्री की तरफ देखती है। श्री बोलती है जॉनी तो ठीक है। तो कृष्णा बोलती है लग तो यही रहा है। ऐसा बोल के दोनों जॉनी की तरफ देखते दोबारा। तब एक बार फिर कृष्णा बोलती हैं तो बोलते मैम सोच लीजिए अगर मैंने छोड़ा तो ये किसी को बाइट कर सकता है, मुझे भी कर सकता है, क्योंकि मुझे भी इतना डॉग का हैंडल करना नहीं आता है और ख़ासकर इसको। बाकी डॉग्स तो हैंडल कर लेती हूँ पर ये बहुत डेंजरस है। आपको पता है इसने अभी तक क्या क्या किया इस हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये पता नहीं जिनका भी डॉग है वो इसे कैसे संभालते होंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इसे संभालना है, तो देखते हैं क्या कर सकती हूँ मैं। तो बोलते हैं मैम प्लीज़ इसे खोल दीजिए। तो बोलते ठीक है जैसा आप बोलो। वो जाती है उसकी चैन खोलती है, जैसे वो चैन खुलती है जॉनी बहुत तेज़ भागता है और सीधे जाकर के श्री कृष्णा को जाकर के लिक करने लगता है। कृष्णा उसे बहुत प्यार से संभाल रही होती है और बोल रही होती है ये ठीक है। तो वो नर्स बोलती है या फिर जो भी लेडी होती है जो भी कुछ काम कर रही होती है वहाँ पे, वो कहती हैं ये पहले से काफ़ी बेटर है, कुछ मेडिसिन और कुछ चीज़ें इन्हें दी जाएगी तो ये आई थिंक तो ठीक होंगे। आई डोंट नो कैसे बट हालत तो इनकी बहुत क्रिटिकल थी जितना मैंने डॉक्टर साहब से सुना था, बट अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर वो लेडी पूछती भी हैं कि ये आप ही करोगे। तो श्री स्माइल करती है और कृष्णा पर स्माइल करती है और दोनों साथ में बोलते हैं हाँ। तब वो स्माइल करती और बोलती है अच्छा तो प्लीज़ इससे आप ही संभालिए क्योंकि हमसे तो संभलता नहीं है। ऐसे बोल के स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और श्री और कृष्णा तो जॉनी को बहुत प्यार से अपने पास में रखते हैं। फिर जैसे पता नहीं कृष्णा जॉनी से बातें करने लगती है, जैसे जॉनी तो आपको समझ ही रहा होगा, ना भी समझे तो क्या, कृष्णा की हैबिट थी उससे बात करने की। वो उससे बातें करती थी, आप भी कर रही थी और श्री कृष्णा की तरफ देख रही थी और सोच रही थी हे ये लड़की कितनी प्यारी है। ऐसा बोल के बस स्माइल कर रही थी। थोड़ा टाइम गुजरता है और उसके बाद में श्री कृष्णा बोलते हैं आप चलें। तो बोलते बट जॉनी। श्री के पास में कृष्णा बोलती हैं मैं डॉक्टर अंकल से बात करती हूँ एक सेकेंड। वो जाती है बाहर। इतने जॉनी और श्री दोनों पास में बैठे होते हैं। श्री जॉनी को संभाल रही होती है। डॉक्टर के पास जाती है पूछती कि हम जॉनी को ले जा सकते हैं। डॉक्टर मना कर देता है कि नहीं अभी नहीं। अभी वैसे तो वो ठीक है बट फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वी वांट कि वो कुछ दिन और यहाँ पे रहे। फिर आप ले जा सकते हो, आई प्रॉमिस। अगर अभी भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई तो आप लोग ले जा सकते हो, क्योंकि फैमिली में कई बार हो जाता है कि आप लोग डॉग का ध्यान नहीं रख पाओ, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा अभी यही रहने दो। तो बोलते ठीक है। श्री कृष्णा का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद कृष्णा आती है और बोलती है सॉरी बड़ी तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो फिक्र मत कर मैं आऊँगी ना, बट फ़िलहाल तुझे यहाँ रहना ज़रूरी है और श्री को घर जाना ज़रूरी है। सुबह इसके मॉम डैड आएंगे, तुझे पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है इसके मॉम डैड आने से। नहीं वो लोग इसका रिश्ता लेके आएंगे। मैंने तो बोल देना है पहले ही, अगर उस लड़के ने से छुआ भी ना मैं जान ले लूँगी उसकी। जॉनी से वो ऐसे बातें कर रही थी, वो समझ रही थी श्री कि ये इनडायरेक्टली मुझसे ये बातें कर रही है, बट डायरेक्टली भी कर सकती थी बट फिर भी वैसे कर रही होती है। श्री कुछ भी नहीं बोलती, वो स्माइल करके रहती है और कहती है जॉनी सेम, अगर उस लड़के ने सच में मुझे छुआ ना तो इसके कुछ करने से पहले मैं कुछ कर दूँगी, तो फिक्र मत कर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है। कृष्णा और श्रेयस थोड़ी देर बातें करने के बाद मस्ती करने के बाद में अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद श्री सीधा बेड पर लेट जाती है और बोलती है हो
सच अ लॉन्ग वे। तो बोलते रास्ता तो काफ़ी लंबा था, बट कोई ना, जोनी से मिलकर अच्छा लगा ना। तो बोलते ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा उससे तो, वो जान जो है हमारी। ऐसा बोल के दोनों स्माइल करते हैं और दोनों सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है। ये आधी रात की इनकी फ्लाइट थी। उसके बाद में इतने लेट ये लोग घर पे आए थे, तो दोनों लोग सो रहे थे। सुबह होती है, एक डोरबेल के साउंड से कृष्णा उठती है। वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है सुबह सुबह कौन आ गया है यार। ऐसे बोलते वो नीचे जाती है, मेन डोर खोलती है तो उसके सामने एक अंकल और एक आंटी होते हैं जो कि काफ़ी एजेड लग रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग होंगे कौन। अभी वो नींदों में होती है, अपनी थोड़ी छोटी आंखें खोल करके उन लोगों को देख रही होती है, कुछ समझ नहीं पा रही होती। तभी पीछे से श्रुति भी दिखाई देती है। श्रुति को देखते हुए समझ जाती है कि ये तो श्री के मोम डैड है। तो बोलती है आप लोग। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा छोड़ा तुम कौन हो। तो कृष्ण बोलती है एक सेकेंड, आप लोग श्री के मोम डैड हो। तो बोलते हैं हाँ, क्यों। तो बोलता है नहीं कुछ नहीं, अंकल आंटी नमस्ते। ऐसा बोल के उन्हें अंदर लेके आती हैं। वो लोग भी पहले बोलते हैं बेटा बड़े संस्कारी हो, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, बट वो पूछते हैं कि इतनी लेट तक क्या तुम सो रही थी। तो मैं देख के लग रहा था कि तुम सो रही थी। तो बोलते इतनी लेट क्या, सुबह सुबह तो है। ऐसा बोल के वॉच की तरफ देखती हैं। वो टाइम देख करके शौक हो जाती है, 11 बज रहे होते हैं और वो लोग लेट सोए थे। तो लेट मतलब इनका बनता था। वो दोनों लोग वहाँ बैठे होते हैं, श्री के मॉम डैड। श्रुति वहाँ होती है और बोलती है दीदी कहाँ पे है। तो कृष्णा बोलती है वो रूम में सो रही है, जाके उसे उठा दो। तो बोलते ठीक है। ऐसा बोल के श्रुति जाती है श्री को उठाने के लिए, और कृष्णा श्री के मॉम डैड से पूछती है अंकल आंटी आप लोग क्या लोगे, चाय कॉफ़ी या फिर जूस। तो वो लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, वैसे भी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। तब कृष्णा बोलती हैं ठीक है आंटी, बट प्लीज़ आप बताएंगी आपको चाहिए क्या। तो बोलते से बेटा ठीक है चाय बना दो। फिर कृष्णा जाती है, सबके लिए चाय बना रही होती है और फिर उनको चाय सर्व करती और बोलती है खाना बना दूँ आप लोगों के लिए। तो वो बोलते नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्री बोलती है, सॉरी कृष्णा बोलती है आप लोग लंबे सफ़र से आए हो, भूख लगी हुई है ना, मैं बना देती हूँ। ऐसा बोल के वो किचन में जाते खाना बना रही होती हैं। जो श्री के मोमरेड होते हैं वो कहीं ना कहीं कृष्णा को पसंद कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कितनी अच्छी बच्ची है देखो, बिना कुछ कहे हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। बट उन्हें कहाँ पता था कि इसके लिए भी वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई करेंगे। और वो कैसे, क्यों, कब, क्या होगा, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। सो हे बडीज़, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।